और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी आज हिमाचल प्रदेश पहुंचेंगे और हिमाचल प्रदेश में अलग अलग जगहों पर जनसभाओं को संबोधित करेंगे। वो कंगना रनौत और अनुराग ठाकुर के लिए प्रचार करने के लिए पहुंचेंगे, लेकिन हमीरपुर से मंडी से हिमाचल की चारों सीटों को साधने की कोशिश करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दौरों को लेकर और उनके प्रचार को लेकर लगातार अलग अलग राज्यों में अपेक्षाएं रहती हैं, लोग उनको बुलाते हैं। तो हिमाचल प्रदेश भी पहुंचेंगे आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। प्रियंका गांधी भी हिमाचल के दौरे पर रहेंगे आज, योगी आदित्यनाथ भी रहेंगे, नितिन गडकरी भी रहेंगे और भी हिमाचल के नेता और दूसरे नेता अलग अलग पार्टियों के हिमाचल के दौरे पर रहेंगे। मनोज धीमान इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे ब्यूरो। मनोज, कितना अहम दिन है और अब तक प्रचार में किस तरह की तेजी देखी गई, किस तरह का तीखापन देखा गया? आज प्रचार थम जाएगा तो कहां कहां कौन कौन नेता, अगर पूरे हिमाचल की हम बात करें तो आज रहने वाले हैं? बिल्कुल नासिर, देखिए आज जो है चुनावी प्रचार का अंतिम दिन है। आज शाम को 5 बजे पूर्ण रूप से चुनावी प्रचार थम जाएगा, यानी कि जो गाड़ियां और जो जनसभाएं हो रही थी वो बिल्कुल बंद हो जाएंगी। ऐसे में आज 5 बजे ये चुनावी प्रचार थम जाएगा। उससे पहले अगर बात करें तो आज नितिन गडकरी, योगी आदित्यनाथ और प्रियंका गांधी हिमाचल के अलग अलग हिस्सों में जो है वो अपने प्रत्याशियों के लिए चुनावी प्रचार करेंगे। ऐसे में ये चुनावी प्रचार की रफ्तार जो है एकदम से ज्यादा बढ़ गई है। पिछले 4 दिनों के भीतर जो है चुनावी प्रचार की रफ्तार ज्यादा बढ़ी है। बड़े बड़े स्टार प्रचारक जो है वो हिमाचल में पहुंचे और अपने अपने प्रत्याशियों के लिए जो है वो उन्होंने जनता से वोट की अपील की है। लेकिन दूसरी तरफ जो है बार पलटवार नासिर बिल्कुल तीखा होता जा रहा है। कई ऐसे अहम मुद्दे हैं जिन मुद्दों को जनता के बीच रखा जा रहा है और बार पलटवार के शब्दों में जो प्रयोग हो रहा है वो भी कहीं ना कहीं इस बार सीमा तोड़ चुका है। चाहे भाजपा की बात करें या कांग्रेस की बात करें, कई ऐसे शब्द बोले जा रहे हैं जिनको लेकर के आज सामने आ रही है। लेकिन दूसरी तरफ आज ये प्रचार थम जाएगा और उसके बाद कोई भी किसी प्रकार का जो है वो चुनावी प्रचार नहीं हो पाएगा। और 1 जून को जो है मतदान होना है और 4 तारीख को नतीजे आने हैं। तो उससे पहले सभी दल जो हैं वो चुनावी प्रचार में जुट गए हैं। आज सुबह से ही जो है वो जितने भी प्रत्याशी हैं वो सुबह जल्दी ही अपने घरों से निकल गए हैं और चुनावी प्रचार के लिए पहुंच गए हैं। ऐसे में आज ये चुनावी प्रचार थम जाएगा और 1 जून को मतदान होना है। तो नासिर, इंतजार 1 जून का है और हम भी अपील करते हैं लोगों से कि अपने घरों से निकले और ज्यादा से ज्यादा मतदान करें, क्योंकि मतदाताओं का ये अधिकार है। और आज कांग्रेस के प्रत्याशी जो हैं वो भी आज कांगड़ा चंबा के जो संसदीय क्षेत्र से प्रत्याशी हैं वो भी आज चुनावी प्रचार करेंगे और भाजपा प्रत्याशी लगातार अपना चुनावी प्रचार कर रहे हैं। कांटे की टक्कर जो है इस बार चारों सीटों पर देखी जा रही है कि किस तरह से जो नए चेहरे दिए हैं उन चेहरों से भी कहीं ना कहीं जो है वो कांटे की टक्कर पर ये मुकाबले आ चुके हैं। और वहीं दूसरी ओर सबसे हॉट सीट जो है वो मंडी की बनी हुई है। मंडी की सीट पर कंगना और विक्रमादित्य सिंह की फाइट है। तो अब देखना होगा कि 1 जून को किसका पलड़ा भारी रहता है। मतदान होना है और 4 जून को पता चल जाएगा कि आखिर जनता ने अपना रुझान दिखाया तो किसकी तरफ दिखाया है। लेकिन फिलहाल आज जो है वो चुनावी प्रचार थम जाएगा नासिर। अच्छा मनोज, एक बात और बताइए कि इस बार, बहुत संक्षेप में, कि इस बार हिमाचल प्रदेश में किन मुद्दों पर सबसे ज्यादा बात हुई है? किन मुद्दों पर एक दूसरे को राजनीतिक पार्टियों ने घेरा है, प्रत्याशियों ने घेरा है और उससे किसी के सामने असहज स्थिति पैदा हुई हो? नासिर बिल्कुल, देखिए जिस तरह कांग्रेस पर गारंटियों को लेकर के उनको घेरती हुई नजर आई है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस ने भी भाजपा को बेरोजगारी और महंगाई के मुद्दों पर ज्यादा घेरा है। फिलहाल छोटे छोटे मुद्दे भी हैं और बड़े मुद्दे भी हैं। जैसे अगर कांगड़ा चंबा की बात करें तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी का मुद्दा इस वक्त बहुत गरमाया हुआ है। साथ ही साथ बेरोजगारी, महंगाई और जो लगातार जो लोग अपने घरों से बेरोजगार हुए हैं, जो अपने काम छोड़कर आए थे, लॉकडाउन में कई लोगों की नौकरियां गई थी और वो उनका कोई समाधान नहीं निकल पाया है। इस पर भी जो है वो कांग्रेस लगातार वार पलटवार कर रही है। दूसरी ओर जो है वो भाजपा लगातार इनको गारंटी के मुद्दे पर घेरती हुई नजर आई है। बड़ी बात तो यह है कि कोई भी दल जो है वो बेरोजगारी के ऊपर बात करना नहीं चाह रहा और जब भी इनसे सवाल किए गए हैं तो सवाल में यही कहा गया है कि आने वाले वक्त में देखा जाएगा। हालांकि चुनावी बेला है और चुनावी बेला में कई सारी ऐसी घोषणाएं या कई ऐसे सारे लुभावने वादे दिए जाते हैं, किए जाते हैं, तो कहीं ना कहीं जनता उनसे आकर्षित होती है। लेकिन इस बार नहीं मनोज, आप ये कह रहे हैं, मनोज एक बात मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि आप ये कह रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश में, खासतौर से हिमाचल प्रदेश में बेरोजगारी के मुद्दे पर दोनों ही पार्टियां बात करने से बच रही हैं। हिमाचल के नेताओं की अगर मैं बात करूं तो बिल्कुल नासिर। अच्छा, बिल्कुल नासिर, देखिए महंगाई और बेरोजगारी पर किसी ने कोई नहीं कहा है। कांग्रेस को देख लीजिए तो लगातार आपदा की बात की जा रही है कि आपदा में हमने बहुत बढ़िया किया। भाजपा कह रही है कि हमने आपदा में बहुत सारा पैसा दिया। लेकिन
जो गरीब लोग हैं, जो वाकई में धरातल पर हैं, क्या उन पर ये पार्टियां पहुंच पाई हैं? आज दिन तक मुझे नहीं लगता कि ये पार्टियां पहुंची हुई हैं। बड़े बड़े वादे किए जा रहे हैं, लेकिन जनता से जब हमने बात की है तो नासिर साहब ने देखा है तो जनता के कई ऐसे सवाल थे जिनका जवाब हमारे पास भी नहीं था और सरकार भी उनका जवाब नहीं दे पा रही है। तो ये छोटे छोटे मुद्दे 1 जून को इनका जो है वो सारा जवाब मिल जाएगा और 4 जून को नतीजे भी आ जाएंगे। तो ये जिन मुद्दों से ये नेता बचते हुए नजर आए हैं, कहीं ना कहीं ये मुद्दे जो हैं इन्हीं नेताओं पर हावी भी हो सकते हैं। कमल, शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए, बातचीत के लिए मनोज आपका।